नमस्कार, डॉक्टर विवेक गुप्ता, दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल से। एक पेशेंट है जिनका बाईपास सर्जरी हुआ और करीब 2 महीने पहले उनको बाईपास के बाद हम लोग किडनी की आर्टरी में जो ब्लॉकेज होता है उसको हम लोग नॉर्मली नहीं खोल पाते हैं और उसको कहते हैं कि थोड़े दिन बाद है तो बाईपास की इमीडिएटली बात करें क्योंकि उसमें स्टेंट लगाना होता है या एज ए डिलेड प्रोसीजर आफ्टर 1 मंथ या 2 मंथ्स। पेशेंट केम फ्रॉम आसाम। इनका हमने अब चूँकि ये पेशेंट यहाँ पर कैथ लैब टेबल पे थे तो सोचा कि एंजियोग्राफी भी कर लें बाईपास को चेक करने के लिए। तो हम दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से हम लोग बाईपास की एंजियोग्राफी करते हैं। अभी देखिए ये बाईपास का पेशेंट है। इसमें आपको दिख रहा है ना, ये जो है स्टर्नम पे जो छाती खोलते हैं उसके वो तार हैं और ये राइट वाली कॉरोनरी आर्टरी है इसमें करीब 70% ब्लॉकेज है। इसमें बाईपास लगाया गया था। तो बाईपास इसका यहाँ पे बाईपास इनका 2 महीने पहले जो राइट वाली आर्टरी में तो वो बंद है और ये लेफ्ट की लीमा आर्टरी है जो बाईपास खुला हुआ है। आगे जाके थोड़ा सा 50% की पिंचिंग है और फिर हमने इनका चेक किया कि बाकी 2 बाईपास ठीक हैं। तो ऐसे केस में जिसमें 3 बाईपास लगाए गए थे उसमें 2 बाईपास ठीक काम कर रहे हैं, तीसरा बाईपास जो इस आर्टरी को लगाया गया था वो बंद है। ये करीब 70% नस करीब बंद है ये। अब इसमें 2 ऑप्शन थे। पेशेंट को एंजियोप्लास्टी करनी थी तो हमने पहले किडनी की आर्टरी में देखिए तार डाला, ये इसको रीनल आर्टरी कहते हैं, और इसमें हमने तार डालने के बाद ये तार गया, देखिए काला काला तार है ये, और उसके बाद बैलून से फुला दिया और बैलून फुलाने के बाद हमने इसमें स्टेंट ले गए और स्टेंट लगा दिया। ये देखिए स्टेंट लग गया। तो किडनी की नस जो पहले बंद थी करीब 80%, उसमें हमने ये देखिए नस फूल रही है और ये किडनी की नस से में स्टेंट लगाने के बाद ये नस बिल्कुल ठीक हो गई। ये देखिए, तो जो ब्लॉकेज था इसमें मैं पहले फिर से दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, ये अगर आप देखें ये नस पूरी खुली हुई है ये, और जब बिना स्टेंट के कैसे दिख रही थी दिखाते हैं। ये देखिए बिना स्टेंट के यहाँ देखिए पतली है वो ये बिल्कुल शुरुआत में। तो इस पतली नस को हमने स्टेंट लगा के नस खोल दी। अब जो बाकी बची हुई आर्टरी है जिसमें बाईपास सर्जरी हुई थी और इसमें बाईपास का फ्लो कम हो गया है, उसको हम लोग बाद में स्टेंट लगाएंगे। ये तो ये रात को 10:30 बजे अभी प्रोसीजर ख़त्म किया, 9:30 बजे, 9:45 बजे। और पेशेंट जो हार्ट के होते हैं वो एथेरोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज़ होती है, नसों में कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। इसी तरह से किडनी की नस में भी कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। कई बार कैरोटिड नस होती है जो सप्लाई करती है ब्रेन को, उसमें कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। तो इट्स एक्चुअली अ जनरलाइज्ड डिजीज़। तो जहाँ जहाँ ब्लॉक है उसको खोलते रहते हैं और जहाँ ब्लॉक नए बनते हैं उसको चेकअप करते रहना चाहिए। हर 3 महीने पे हम लोग चेकअप करते, दवाई देते हैं, ECG करते हैं, इको करते हैं, TMT करते हैं, और कम से कम 4-5 साल बाद एंजियोग्राफी रिपीट करनी चाहिए। कुछ लोग 1 साल में भी कर लेते हैं। इट्स ए रिकरिंग प्रोसीजर ऑफ ट्रीटमेंट एंड वन शुड नॉट गेट फ्राइटेंड बिकॉज एथेरोस्क्लेरोसिस प्रोसेस जो कोलेस्ट्रॉल जमने की प्रोसेस है वो एकदम समाप्त नहीं होती। इट टेक्स टाइम एंड इनफैक्ट इट डज नॉट कम्प्लीटली गो अवे। दवाइयों से कम हो जाती है। कुछ लोगों में चलती रहती है, कुछ लोगों में ख़त्म हो जाती है, कुछ लोग का बाईपास लंबा चलता है। इनके 2 बाईपास चल रहे हैं। अब इसको स्टेंट हम लगाएंगे जो राइट वाली कॉरोनरी आर्टरी है आफ्टर 2 months। थैंक यू वेरी मच, डॉक्टर विवेक गुप्ता फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली ऑन 23rd of October।